अध्याय 10। मैथ्यू की घूरती निगाहों से मेरे कंधों पर जमी बर्फ को हटाने की कोशिश करते हुए मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर आंसर मशीन ने मुझे लाल रंग की चमकती हुई 13 के साथ बधाई दी। मेरे मोबाइल पर 9 अतिरिक्त वॉयस मेल संदेश थे। वे सभी सारा के थे और उनकी छठी इंद्री ने उन्हें ऑक्सफोर्ड में क्या हो रहा है इस बारे में बढ़ती चिंता को दर्शाते थे। अपनी बहुत ही दूरदर्शी चाचियों का सामना करने में असमर्थ, मैंने आंसर मशीन की आवाज़ कम कर दी, दोनों फ़ोनों की रिंग बंद कर दी और थका हुआ बिस्तर पर चढ़ गया। अगली सुबह जब मैं दौड़ने के लिए कुली के कमरे के पास से गुजरा तो फ्रेड ने संदेश पर्चियों का एक ढेर मेरी ओर लहराया। मैं उन्हें बाद में ले लूँगा, मैंने पुकारा और उसने स्वीकृति में अपना अंगूठा दिखाया। मेरे पैर शहर के उत्तर में खेतों और दलदलों के बीच से गुजरने वाले परिचित कच्चे रास्तों पर दौड़ रहे थे। इस व्यायाम से मुझे अपनी चाची को न बुला पाने के अपराध बोध और मैथ्यू के ठंडे चेहरे की याद दोनों को दूर रखने में मदद मिल रही थी। कॉलेज में वापस आकर मैंने संदेश एकत्र किए और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर मैंने अपने पसंदीदा सप्ताहांत अनुष्ठानों के साथ घर पर अपरिहार्य कॉल को टाल दिया। अंडा उबालना, चाय बनाना, कपड़े धोना, हर जगह बिखरे हुए कागज़ों को इकट्ठा करना। जब मैंने अधिकांश मॉर्निंग बर्बाद कर दी तो न्यूयॉर्क को कॉल करने के अलावा कोई काम नहीं बचा था। वहाँ सुबह का समय था, लेकिन कोई संभावना नहीं थी कि कोई अभी भी बिस्तर पर हो। तुम क्या करने जा रही हो, डायना? सारा ने हेलियो के बदले में पूछा। अच्छी माँ, सारा। मैं बंद पड़ी चिमनी के पास कुर्सी पर बैठ गया और पास की किताबों की अलमारी पर पैर रखकर बैठ गया। इसमें कुछ समय लगने वाला था। यह अच्छी माँ नहीं है, सारा ने धीरे से कहा। हम खुद से बाहर हो गए हैं। क्या हो रहा है? एम ने एक्सटेंशन उठाया। हाय एम, मैंने अपनी टांगे फिर से मोड़ते हुए कहा। इसमें बहुत समय लगने वाला था। क्या वह पिशाच तुम्हें परेशान कर रहा है? एम ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, हमें पता है कि तुम पिशाचों और राक्षसों के साथ समय बिताते रहे हो, मेरी चाची ने अधीरता से कहा। क्या तुम पागल हो गए हो या कुछ गंभीर रूप से गलत है? मैंने अपना दिमाग नहीं खोया है और कुछ भी गलत नहीं है। आखिरी बात झूठ थी, लेकिन मैंने अपनी उंगलियां पार की और अच्छे की उम्मीद की। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम हमें बेवकूफ़ बनाओगी? तुम एक साथी चुड़ैल से झूठ नहीं बोल सकती, सारा ने कहा। बाहर निकलो, डायना। उस योजना के लिए बहुत कुछ। उसे बोलने दो, सारा, एम ने कहा। हमें डायना पर सही निर्णय लेने का भरोसा है, याद है? इसके बाद छाई खामोशी से मुझे विश्वास हो गया कि यह कोई विवाद का विषय था। सारा ने सांस रोकी, लेकिन एम ने उसे बीच में ही रोक दिया। कल रात तुम कहाँ थी? योग। इस जिज्ञासा से बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेरे लिए यह बेहतर था कि मैं सभी उत्तर संक्षिप्त और सटीक रखूं। योग, सारा ने आश्चर्य से पूछा। तुम उन प्राणियों के साथ योग क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि राक्षसों और पिशाचों के साथ घुलना मिलना खतरनाक है। क्लास का नेतृत्व एक चुड़ैल कर रही थी। अमीरा का शांत, प्यारा चेहरा अपने सामने देखकर मैं क्रोधित हो गया। क्या ये योग कक्षा उसका विचार था? एम ने पूछा। हाँ, ये क्लेरमोंट के घर पर था, सारा ने घृणा भरी आवाज़ निकाली। मैंने तुमसे कहा था कि यह वही है, एम ने मेरी चाची से कहा। उसने अपने अगले शब्द मेरी ओर निर्देशित किए। मुझे तुम्हारे और किसी चीज़ के बीच एक पिशाच खड़ा दिखाई दे रहा है। मुझे ठीक से नहीं पता कि वह क्या है, और मैं तुम्हें बार बार कहती रहती हूँ, एमिली माथेर, ये बकवास है। पिशाच चुड़ैलों की रक्षा नहीं करते। सारा की आवाज़ में निश्चितता साफ थी। ये तो करता है, मैंने कहा। क्या? एम ने पूछा और सारा चिल्लाई। वो कई दिनों से है। मैंने अपने होंठ काटे, मुझे समझ नहीं आया कि कहानी कैसे बताऊं, फिर मैं बोल पड़ा। लाइब्रेरी में कुछ हुआ। मैंने एक पांडुलिपि निकाली और वह मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। सन्नाटा छा गया। एक जादुई किताब। सारा की आवाज़ में उत्सुकता थी। क्या ये ग्रिमोयर थी? वह ग्रिमोयर की विशेषज्ञ थी और उसकी सबसे प्रिय संपत्ति बिशप परिवार में पारित मंत्रों की प्राचीन मात्रा थी। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने कहा।
जो कुछ दिख रहा था वह केवल कीमिया से संबंधित चित्र थे। और क्या मेरी चाची जानती थीं कि जब जादू टोने वाली किताबों की बात आती है तो दृश्य तो बस शुरुआत है। किसी ने पांडुलिपि के पाठ पर जादू कर दिया है। इसमें लेखन की हल्की रेखाएं थीं, पृष्ठों की सतह के नीचे परतों पर परतें हिल रही थीं। न्यूयॉर्क में सारा ने तीखी आवाज के साथ अपना कॉफी मग नीचे रखा। क्या ये मैथ्यू क्लेयरमोंट के आने से पहले या बाद की बात है? इससे पहले, मैं फुसफुसाया। जब तुमने हमें बताया कि तुम एक पिशाच से मिले थे, तो तुम्हें ये बात बताने लायक नहीं लगी। सारा ने अपना गुस्सा छिपाने के लिए कुछ नहीं किया। देवी डायना की कसम, तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो। ये किताब कैसे मंत्रमुग्ध हो गई? और मुझे मत बताना कि तुम नहीं जानती। इसकी गंध अजीब थी, यह महसूस हुआ। गलत। पहले तो मैं किताब का कवर नहीं उठा सका। मैंने अपनी हथेली उस पर रख दी। मैंने अपना हाथ अपनी गोद में घुमाया और अपने और पांडुलिपि के बीच तुरंत पहचान की भावना को याद किया। आधी उम्मीद थी कि मैथ्यू ने जिस चमक का उल्लेख किया था, उसे देखूंगा। और सारा ने पूछा। मेरे हाथ पर झुनझुनी हुई, फिर आह भरी और आराम मिला। मैं चमड़े और लकड़ी के तख्तों के माध्यम से इसे महसूस कर सकता था। तुमने ये जादू कैसे किया? क्या तुमने कुछ कहा? तुम क्या सोच रही थी? सारा की जिज्ञासा अब पूरी तरह से जागृत हो गई थी। इसमें कोई जादू टोना शामिल नहीं था सारा। मुझे अपने शोध के लिए किताब को देखने की जरूरत थी और मैंने अपनी हथेली को उस पर रख दिया, बस इतना ही। मैंने एक गहरी सांस ली। एक बार जब ये खुल गया तो मैंने कुछ नोट्स लिए, इसे बंद किया और पांडुलिपि को वापस रख दिया। तुमने इसे वापस कर दिया? सारा का फोन जमीन पर गिरते ही एक जोरदार खटपट हुई। मैं सिहर उठी और रिसीवर को अपने सिर से दूर कर लिया, लेकिन उसकी रंगीन भाषा अभी भी सुनाई दे रही थी। डायना, एम ने धीमे स्वर में कहा। क्या तुम वहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मैंने तीखी आवाज में कहा। डायना बिशप, तुम बेहतर जानती हो, सारा की आवाज में फटकार थी। तुम एक जादुई वस्तु को वापस कैसे भेज सकती हो जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाए? मेरी चाची ने मुझे सिखाया था कि जादू से प्रभावित और मोहित वस्तुओं को कैसे पहचाना जाए और उनके साथ क्या किया जाए। आपको उन्हें छूने या हिलाने से बचना था जब तक कि आपको पता न चल जाए कि उनका जादू कैसे काम करता है। मंत्र नाजुक हो सकते हैं और उनमें से कई में सुरक्षात्मक तंत्र भी शामिल होते हैं। मुझे क्या करना चाहिए था, सारा? मैं अपनी रक्षात्मकता सुन सकता था। जब तक तुम लाइब्रेरी की जांच नहीं कर लेती, तब तक लाइब्रेरी से बाहर जाने से मना करो। मैं शुक्रवार की रात थी। मैं घर जाना चाहता था। जब तुमने इसे वापस किया तो क्या हुआ? सारा ने सख्ती से पूछा। हवा थोड़ी अजीब हो सकती थी, उन्होंने स्वीकार किया। और लाइब्रेरी से ऐसा आभास हो सकता था कि वह एक पल के लिए सिकुड़ गई थी। आपने पांडुलिपि वापस भेज दी और मंत्र फिर से सक्रिय हो गया, सारा ने कहा। उसने फिर से कसम खाई। कुछ चुड़ैलें इतनी कुशल होती हैं कि एक ऐसा मंत्र सेट कर सके जो टूटने पर अपने आप रीसेट हो जाए। आप किसी शौकिया के साथ काम नहीं कर रहे हैं। यही वह ऊर्जा है जिसने उन्हें ऑक्सफोर्ड की ओर खींचा, मैंने कहा, अचानक समझ में आया। यह मेरी पांडुलिपि खोलने की वजह से नहीं था, ये जादू को फिर से चालू करने की वजह से था। प्राणी सिर्फ योगा नहीं कर रहे हैं, सारा। मैं बोडलियन में पिशाचों और राक्षसों से घिरा हुआ हूँ। क्लेमोंट सोमवार की रात को लाइब्रेरी में आया, उम्मीद थी कि पांडुलिपि की एक झलक मिल जाएगी, क्योंकि उसने 2 चुड़ैलों को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। मंगलवार तक लाइब्रेरी में उनसे खचाखच भरी हुई थी। हम फिर से शुरू करते हैं, सारा ने आह भरते हुए कहा। महीने की कटौती से पहले डेमंस मेडिसन में आपके लिए ताला लगाते हुए दिखाई देंगे। ऐसी चुड़ैलें होंगी जिन पर आप मदद के लिए भरोसा कर सकते हैं। एम अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसमें संदेह सुन सकता था। चुड़ैलें तो होती हैं, मैंने घृणा से कहा, लेकिन वे मददगार नहीं होती। भूरे रंग के ट्वीड कोट में एक जादूगर ने मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश की। अगर मैथ्यू न होता तो वह भी सफल हो जाता। पिशाच ने खुद को तुम्हारे और दूसरी चुड़ैल के बीच में डाल दिया।
एम भयभीत हो गया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अगर तुम हम में से नहीं हो तो तुम चुड़ैलों के बीच के व्यापार में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। तुम्हें आभारी होना चाहिए। मैं क्लेयरमोंट से व्याख्यान सुनना या उसके साथ फिर से नाश्ता करना नहीं चाहूंगा, लेकिन पिशाच कुछ श्रेय का हकदार था। अगर वो वहां नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि क्या होता। इससे पहले किसी भी चुड़ैल ने मेरे साथ इतना आक्रामक व्यवहार नहीं किया था। शायद आपको कुछ समय के लिए ऑक्सफोर्ड से बाहर निकल जाना चाहिए, एम ने सुझाव दिया। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि शहर में एक चुड़ैल है जिसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है। एम और सारा ने रिसीवर पर हाथ रखकर एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें की। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी चाची ने आखिरकार ऐसी आवाज में कहा जिससे लगता था कि दुनिया बिखर रही है। जादू की किताबें। दानव आपका पीछा कर रहे हैं। पिशाच आपको योगा के लिए ले जा रहे हैं। चुड़ैलें बिशप को धमका रही हैं। चुड़ैलों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, डायना। यहाँ तक कि इंसानों को भी पता चल जाएगा कि कुछ चल रहा है। अगर आप ऑक्सफोर्ड में रहते हैं तो आपको ज्यादा अदृश्य रहना होगा, एम ने सहमति जताई। अगर ऐसा करना असंभव हो जाता है तो कुछ समय के लिए घर आकर स्थिति को शांत होने देने में कोई बुराई नहीं है। अब आपके पास पांडुलिपि नहीं है। शायद वे रुचि खो देंगे। हम में से किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि ऐसा संभव है। मैं भाग नहीं रहा हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे, एम ने विरोध किया। मैं ऐसा करूँगा, और जब तक मैथ्यू क्लेयरमोंट मेरे आसपास है, मैं कायरता का एक कतरा भी नहीं दिखाने वाला था। वो हर दिन हर मिनट तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, प्रिय, एम ने मेरे अनकहे विचारों को सुनकर दुख से कहा। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सारा ने उदास होकर कहा। मुझे मैथ्यू क्लेयरमोंट की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मैंने जवाब दिया। दायने, यह क्या है? वो पिशाच अपनी दयालुता के कारण तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा है, एम ने कहा। तुम कुछ ऐसा दर्शाती हो जो वह चाहता है। तुम्हें ये पता लगाना होगा। शायद उसे कीमिया में दिलचस्पी है। शायद वह बस ऊब गया है। पिशाच कभी ऊबते नहीं, सारा ने स्पष्ट रूप से कहा। तब तो नहीं जब चारों ओर चुड़ैल का खून हो। मेरी चाची के पूर्वाग्रहों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। मुझे उन्हें योग कक्षा के बारे में बताने का मन हुआ, जहां 1 घंटे से ज्यादा समय तक मैं दूसरे जीवों के डर से पूरी तरह मुक्त रहा। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बस, बहुत हो गया। मैंने दृढ़ निश्चय किया, मैथ्यू क्लेयरमोंट अब और करीब नहीं आएगा, और आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं और भी जादू टोने वाली पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऑक्सफोर्ड नहीं छोड़ रहा हूँ, और यह अंतिम है। ठीक है, सारा ने कहा, लेकिन अगर चीजें गलत हो गईं तो हम यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुझे पता है, सारा, और अगली बार जब आपको कोई जादुई चीज दी जाए, चाहे आपने इसकी उम्मीद की हो या नहीं, चुड़ैल की तरह व्यवहार करें। आप कोई मूर्ख इंसान नहीं हैं। इसे नज़रअंदाज न करें या खुद को धोखा न दें। आप कल्पना कर रहे हैं। जानबूझकर अज्ञानता और अलौकिक को नकारना सारा की मानवीय पसंदीदा चीज़ों की सूची में सबसे ऊपर था। इसका सम्मान करें, और अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है तो मदद मांगें। वादा, मैंने जल्दी से कहा, फ़ोन बंद करना चाहता था। लेकिन सारा अभी भी बात खत्म नहीं हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगी जब एक बिशप अपनी सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति के बजाय एक पिशाच पर निर्भर होगा, उसने कहा। मेरी माँ अपनी कब्र में करवटें बदल रही होंगी। ये सब तुम्हारे अस्तित्व से बचने से होता है, डायना। तुम्हारे हाथ में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, और यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने सोचा कि तुम अपनी विरासत को अनदेखा कर सकती हो। यह इस तरह से काम नहीं करता। सारा की कड़वाहट ने फ़ोन रखने के काफ़ी समय बाद तक मेरे कमरे के माहौल को खराब कर दिया था। अगली सुबह मैंने आधे घंटे तक कुछ योग आसन किए और फिर एक बर्तन में चाय बनाई। इसकी वेनिला और फूलों की खुशबू सुकून देने वाली थी, और इसमें कैफीन की मात्रा इतनी थी कि मैं दोपहर में झपकी नहीं ले पा रहा था और रात में जागता नहीं था। पत्तियों के भीगने के
बाद मैंने गर्मी को बनाए रखने के लिए सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन को एक तौलिए में लपेटा और इसे चिमनी के पास रखी कुर्सी पर ले गया, जो मेरे गहन चिंतन के लिए आरक्षित थी। चाय की जानी पहचानी खुशबू से शांत होकर मैंने अपने घुटनों को अपनी थोड़ी तक खींचा और अपने सप्ताह की समीक्षा की। चाहे मैंने कहीं से भी शुरुआत की हो, मैंने खुद को मैथ्यू क्लेमोंट के साथ अपनी पिछली बातचीत पर वापस पाया। क्या मेरे जीवन और काम में जादू को घुसने से रोकने के मेरे प्रयास बेकार थे? जब भी मैं अपने शोध में उलझा रहता था, तो मैं एक सफ़ेद मेज की कल्पना करता था, जो चमचमाती और खाली थी, और सबूत एक पहेली की तरह थे जिन्हें एक साथ जोड़ने की ज़रूरत थी। इससे दबाव कम हो गया और यह एक खेल की तरह लगा। अब मैंने पिछले हफ्ते की सारी चीज़ें उस टेबल पर रख दी। एशमोल 782, मैथ्यू क्लेयरमोंट, अगाथा विल्सन का भटकता हुआ ध्यान, ट्वीडी जादूगर, मेरी आंखें बंद करके चलने की आदत, बोडलियन में जीव, मैं शेल्फ से नोट्स और क्वेरी कैसे लाता था, अमीरा की योग क्लास। मैंने चमकीले टुकड़ों को इधर उधर घुमाया, कुछ को एक साथ रखा और एक तस्वीर बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे अंतराल थे और कोई स्पष्ट छवि नहीं उभरी। कभी कभी सबूत का एक बेतरतीब टुकड़ा उठाकर मुझे ये पता लगाने में मदद मिलती थी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या था। अपनी काल्पनिक उंगलियों को मेज पर रखकर मैंने एक आकृति बनाई, उम्मीद थी कि एशमोल 782 दिखाई देगी। मैथ्यू क्लेयरमोंट की काली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। ये पिशाच इतना महत्वपूर्ण क्यों था? मेरी पहेली के टुकड़े अपनी मर्जी से घूमने लगे, ऐसे पैटर्न में घूमने लगे जो बहुत तेज थे। मैंने अपने काल्पनिक हाथों को मेज पर थपथपाया और टुकड़ों ने अपना नृत्य बंद कर दिया। मेरी हथेलियां पहचान से झुनझुनी करने लगीं। यह अब मुझे खेल जैसा नहीं लगता था, मुझे जादू जैसा लगता था। और अगर ऐसा था भी, तो मैं इसे अपने स्कूल के कामों में, अपने कॉलेज के कोर्सों में इस्तेमाल कर रहा था, और अब मेरी विद्वत्ता में। लेकिन मेरे जीवन में जादू के लिए कोई जगह नहीं थी, और मेरा दिमाग इस संभावना के खिलाफ पूरी तरह से बंद था कि मैं अनजाने में अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रहा था। अगले दिन मैं अपने सामान्य समय पर पुस्तकालय के क्लॉकरूम में पहुंचा, सीढ़ियों से ऊपर गया, कलेक्शन डेस्क के पास कोने में गया और उसे देखने के लिए तैयार हो गया। क्लेयरमोंट वहां नहीं था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मिरियम ने खड़े खड़े कुर्सी को फर्श पर रगड़ते हुए अनिर्णायक स्वर में कहा। प्रोफेसर क्लेयरमोंट कहाँ है? उसे तकलीफ हो रही है। मिरियम ने नापसंदगी से आंखें मूंदते हुए कहा, स्कॉटलैंड में शिकार। मैंने मुश्किल से निगला, ओह, वह कब वापस आएगा? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता, डॉक्टर बिशप। मिरियम ने अपनी बाहें मोड़ ली और अपना छोटा सा पैर बाहर निकाला। मैं उम्मीद कर रही थी कि वह मुझे आज रात ओल्ड लॉज में योगा कराने ले जाएगा, मैंने धीमे स्वर में कहा, तथा रुकने का कोई उचित बहाना ढूंढने की कोशिश की। मिरियम ने पेट मोड़ा और काले रंग की एक गेंद उठाई। उसने उसे मेरी ओर फेंका और जैसे ही वो मेरी कमर से उड़ी, मैंने उसे पकड़ लिया। तुमने इसे शुक्रवार को उसकी कार में छोड़ दिया था। धन्यवाद। मेरे स्वेटर से कार्नेशन और दालचीनी की खुशबू आ रही थी। आपको अपनी चीज़ों के साथ ज्यादा सावधान रहना चाहिए, मिरियम ने बड़बड़ाते हुए कहा। आप एक चुड़ैल हैं, डॉक्टर बिशप। अपना ख्याल रखें और मैथ्यू को इस असंभव स्थिति में डालना बंद करें। मैं बिना कोई टिप्पणी किए वहां से मुड़ा और शॉन से अपनी पांडुलिपियां लेने चला गया। सब ठीक है? उसने मिरियम को भौहें सिकोड़कर देखते हुए पूछा। बिल्कुल सही। मैंने उसे अपनी सीट नंबर बताया और जब वह अभी भी चिंतित दिख रहा था, तो एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। मिरियम की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अपने कार्यस्थल पर बैठते हुए मैंने गुस्से से कहा। मेरी उंगलियां खुजली कर रही थीं, मानो त्वचा के नीचे सैकड़ों कीड़े रेंग रहे हों। मेरी उंगलियों के बीच नीले हरे रंग की छोटी छोटी चिंगारियां चमक रही थीं, जो मेरे शरीर के किनारों से ऊर्जा के निशान छोड़ रही थीं। मैंने अपने हाथों को कस लिया और जल्दी से उनके ऊपर लेट गया। यह अच्छा नहीं था। विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों की तरह मैंने भी बोडले की लाइब्रेरी में आग या लौ न लाने की शपथ ली थी। पिछली बार जब मेरी उंगलियां इस तरह से व्यवहार कर रही थीं,
तब मैं 13 साल का था और रसोई में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग को बुलाना पड़ा था। जब जलन कम हुई तो मैंने ध्यान से चारों ओर देखा और राहत की सांस ली। मैं सेल्डन एंड में अकेला था। किसी ने भी मेरी आतिशबाजी नहीं देखी थी। अपनी जांघों के नीचे से अपने हाथों को खींचते हुए मैंने अलौकिक गतिविधि के और संकेतों के लिए उनकी जांच की। जैसे जैसे शक्ति मेरी उंगलियों से पीछे हटती गई, नीला रंग पहले से ही चांदी के भूरे रंग में बदल रहा था। मैंने पहले बॉक्स को तभी खोला जब मुझे लगा कि मैं उसमें आग नहीं लगाऊंगा और मैंने ऐसा दिखावा किया कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है। फिर भी मैं अपने कंप्यूटर को छूने से हिचकिचा रहा था क्योंकि मुझे डर था कि मेरी उंगलियां प्लास्टिक की चाबियों से चिपक जाएंगी। आश्चर्य की बात नहीं कि ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था और दोपहर के भोजन के समय भी वही पांडुलिपि मेरे सामने थी। शायद कुछ चाय पीने से मुझे शांति मिल जाए। सत्र की शुरुआत में ड्यूक हनफ्रे के मध्ययुगीन विंग में मुट्ठी भर मानव पाठकों को देखने की उम्मीद की जा सकती है। आज केवल एक ही था। एक बुजुर्ग मानव महिला एक आवर्धक कांच से एक प्रबुद्ध पांडुलिपि की जांच कर रही थी। वो एक अपरिचित डेमन और पिछले सप्ताह की महिला पिशाचों में से एक के बीच दबी हुई थी। गिलियन चेम्बरलेन भी वहां थी, 4 अन्य चुड़ैलों के साथ मुझ पर गुस्से से देख रही थी जैसे कि मैंने हमारी पूरी प्रजाति को निराश कर दिया हो। जल्दी से आगे बढ़ते हुए मैं मिरियम की मेज पर रुका। मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ लंच पर आने के निर्देश मिले हैं। क्या आप आ रही हैं? उसने अतिशय सावधानी से अपनी पेंसिल नीचे रख दी। तुम्हारे बाद जब मैं पिछली सीढ़ी पर पहुंचा तो मिरियम मेरे सामने थी। उसने दूसरी तरफ की सीढ़ियों की ओर इशारा किया। उस तरफ नीचे जाओ। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? जो तुम चाहो करो। उसने कंधे उचका दिए। एक मंजिल नीचे उतरते समय मैंने ऊपरी वाचनालय की ओर खुलने वाले झूलते दरवाजे में लगी छोटी सी खिड़की से झांका और मेरी सांस रुक गई। कमरा जीवों से भरा हुआ था। उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। एक लंबी मेज पर केवल दानव रखे हुए थे, जो इसलिए स्पष्ट थे क्योंकि उनके सामने एक भी किताब खुली या बंद नहीं थी। पिशाच दूसरी मेज पर बैठे थे। उनके शरीर पूरी तरह से स्थिर थे और उनकी आंखें कभी नहीं झपक रही थीं। चुड़ैलें अध्ययनशील लग रही थीं, लेकिन उनकी भौहें एकाग्रता के बजाय नकल के संकेत थे, क्योंकि दानव और पिशाच सीढ़ियों के सबसे करीब की मेजों पर बैठे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमें एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं चाहिए। कोई भी इंसान इसे अनदेखा नहीं कर सकता, मिरियम ने कहा। मैंने अब क्या किया है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। कुछ नहीं। मैथ्यू यहाँ नहीं है, उसने तथ्यात्मक रूप से कहा। वे मैथ्यू से इतना डरते क्यों हैं? तुम्हें उससे पूछना होगा। पिशाच कहानियां नहीं सुनाते। लेकिन चिंता मत करो, उसने आगे कहा, अपने तीखे सफेद दांत दिखाते हुए। ये पूरी तरह से काम करते हैं, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हाथों को जेबों में ठूंसते हुए मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, चौक में पर्यटकों को धकेलते हुए। ब्लैकवेल में मैंने एक सैंडविच और पानी की एक बोतल निगल ली। जब मैं बाहर निकलने के रास्ते में मिरियम के पास से गुजरा तो उसने मेरी नज़र पकड़ ली। उसने एक मर्डर मिस्ट्री को एक तरफ रख दिया और मेरे पीछे आ गई। डायना, जब हम लाइब्रेरी के गेट से गुजरे तो उसने धीरे से पूछा, तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, स्नैब्ड। मिरियम ने आह भरी। ड्यूक हनफ्रे के घर में वापस आकर भूरे रंग के ट्वीड में जादूगर को देखा। मिरियम ने बीच के गलियारे से ध्यान से देखा, एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। क्या आप प्रभारी हैं? उसने स्वीकृति में अपना सिर एक ओर झुकाया। मैं डायना बिशप हूँ, मैंने हाथ बढ़ाते हुए कहा। पीटर नॉक्स, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम रेबेका और स्टीफन की संतान हो। उसने अपनी उंगलियों से मेरी उंगलियों को हल्के से छुआ। उसके सामने 19वीं सदी की एक ग्रिमोयर रखी हुई थी, उसके बगल में संदर्भ पुस्तकों का ढेर था। नाम जाना पहचाना था, हालांकि मैं इसे पहचान नहीं पाया और इस जादूगर के मुंह से अपने माता पिता का नाम सुनना बेचैन करने वाला था। मैंने मुश्किल से निगला, कृपया अपने दोस्तों को लाइब्रेरी से बाहर निकाल दें। आज नए छात्र आ रहे हैं और हम उन्हें डराना नहीं चाहते।
अगर हम शांत होकर बात कर पाते, डॉक्टर बिशप, मुझे यकीन है कि हम किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। उसने अपना चश्मा अपने गुलाब के पुल के ऊपर सरका दिया। मैं नॉक्स के जितना करीब था, मुझे उतना ही ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। मेरे नाखूनों के नीचे की त्वचा में खतरनाक चुभन होने लगी थी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसने दुखी होकर कहा। दूसरी ओर, वह पिशाच, तुम्हें लगता है कि मुझे चुड़ैलों से जुड़ी कोई चीज मिल गई है, उसने बीच में टोका। अब वह मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें एशमोल 782 चाहिए तो तुम्हारे सामने डेस्क पर अनुरोध पर्चियां हैं। आप स्थिति की जटिलता को नहीं समझते हैं। नहीं, और मैं जानना नहीं चाहता। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। शारीरिक रूप से तुम अपनी माँ की तरह ही हो। नॉक्स की आंखें मेरे चेहरे पर घूम गईं। लेकिन तुम्हें स्टीफन की कुछ हठीली प्रवृत्ति भी है। मैं समझ गया। मुझे ईर्ष्या और अनुकरण का वह सामान्य मिश्रण महसूस हुआ जो एक चुड़ैल द्वारा मेरे माता पिता या परिवार के इतिहास के संदर्भ में किया जाता है, जैसे कि उनका मुझ पर समान अधिकार हो। कोशिश तो करूंगी, उसने आगे कहा, लेकिन मैं उन जानवरों को नियंत्रित नहीं कर सकती। उसने गलियारे की ओर हाथ हिलाया, जहां डरावनी बहनों में से एक नॉक्स और मुझे दिलचस्पी से देख रही थी। मैं हिचकिचाई, फिर उसकी सीट पर चली गई। मुझे यकीन है कि आपने हमारी बातचीत सुनी होगी, और आपको पहले से ही 2 पिशाचों की प्रत्यक्ष निगरानी में एफएम के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कहा, अगर आपको मैथ्यू और मिरियम पर भरोसा नहीं है, तो आप यहाँ रह सकते हैं। लेकिन ऊपरी रीडिंग रूम से बाकी लोगों को बाहर निकाल दें। चुड़ैलें कभी भी पिशाच के समय के एक पल के लायक नहीं होती, लेकिन आज तुम आश्चर्य से भरी हो। डायना बिशप, तब तक रुको जब तक मैं अपनी बहन क्लेरिसा को नहीं बता देता कि उसने क्या मिस किया है। महिला पिशाच के शब्द एक शानदार, धीमे स्वर में निकले जो त्रुटिहीन पालन पोषण और एक बेहतरीन शिक्षा की याद दिलाते थे। वह मुस्कुराई, उसके दांत मध्ययुगीन विंग की कम रोशनी में चमक रहे थे। चुनौतीपूर्ण नॉक्स, तुम्हारे जैसा बच्चा। मुझे क्या कहानी सुनानी पड़ेगी? मैंने अपनी नज़रें उसके निर्दोष चेहरे से हटा ली और एक परिचित राक्षसी चेहरे की तलाश में चला गया। लेटे प्रेमी डेमोन हेडफोन पहने हुए कंप्यूटर टर्मिनलों के चारों ओर घूम रहा था और कुछ अनसुने संगीत के साथ अपनी सांसों में गुनगुना रहा था, जबकि कॉर्ड का सिरा उसकी जांघों के चारों ओर स्वतंत्र रूप से झूल रहा था। एक बार जब उसने अपने कानों से सफ़ेद प्लास्टिक डिस्क निकाली, तो मैंने उसे स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश की। सुनो, तुम यहाँ ऊपर नेट सर्फिंग कर सकते हो, लेकिन नीचे एक समस्या है। 2 दर्जन डेमोन का मुझ पर नज़र रखना ज़रूरी नहीं है। डेमन ने कृपालु स्वर में कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या वे मुझे दूर से देख सकते थे? शेल्डोनियन, व्हाइट हॉर्स। मैं मदद करने की कोशिश कर रहा था, अगर नहीं, तो मानव पाठक सवाल पूछना शुरू कर देंगे। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, उसने स्वप्नवत होकर कहा। क्या इसका मतलब यह है कि आप मदद नहीं कर सकते या आप मदद नहीं करेंगे? मैंने अधीरता न दिखाने की कोशिश की। ये सब एक ही बात है। हमें भी ये जानना चाहिए। यह असंभव था। सीटों पर से दबाव कम करने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी मैं बहुत सराहना करूंगा। मिरियम मुझे देख रही थी। उसे अनदेखा करते हुए, मैं अपनी मेज पर वापस चला गया। पुनर्तः अनुत्पादक दिन के अंत में, मैंने अपनी नाक भींची, मन ही मन कसम खाई और अपना सामान पैक कर लिया। अगली सुबह बोडलियन में भीड़ कम थी। मिरियम तनम स्कूल में बहुत तेजी से लिख रही थी और जब मैं वहां से गुजरा तो उसने ऊपर नहीं देखा। क्लेयरमोंट का अभी भी कोई संकेत नहीं था। फिर भी हर कोई उन नियमों का पालन कर रहा था जो उसने स्पष्ट रूप से, अगर चुपचाप, निर्धारित किए थे, और वे सेल्डन एंड से बाहर रहे। गिलन मध्ययुगीन विंग में थी, अपने पापिन पर झुकी हुई थी, जैसे कि दोनों डरावनी बहनें और कुछ डेमोन थे। गिलियन के अपवाद के साथ, जो वास्तविक काम कर रही थी, बाकी सभी ने पूरी तरह से सम्मान के साथ काम किया। और जब मैंने मध्य सुबह में एक गर्म कपली के बाद ऊपरी रीडिंग रूम में झूलते हुए दरवाजे के चारों ओर अपना सिर घुमाया, तो केवल कुछ प्राणियों ने ऊपर देखा। संगीतमय, कॉफी प्रेमी डेमोन उनमें से एक था।
उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और जानबूझकर मेरी ओर आंख मारी। मैंने काफी काम किया, हालांकि कल की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने रसायन विज्ञान की कविताओं को पढ़ना शुरू किया, जो सबसे पेचीदा पाठ है जो मूसा की बहन मैरी को दिया गया था। कविता के एक हिस्से में लिखा था, यदि आप 3 घंटे ध्यान देते हैं तो 3 चीजें अंत में एक साथ बंध जाती हैं। छंदों का अर्थ एक रहस्य बना रहा, हालांकि सबसे संभावित विषय चांदी, सोने और पारे का रासायनिक संयोजन था। क्या क्रिस इस कविता से कोई प्रयोग कर सकता है? मैंने सोचा, इसमें शामिल संभावित रासायनिक प्रक्रियाओं को देखते हुए। जब मेरी नज़र एक अन्य अनाम कविता पर पड़ी, जिसका शीर्षक था त्रिफोकिसोफिक फायर पर कविता, तो इसकी कल्पना और कल मैंने एक रसायन विज्ञान के पहाड़ को देखा था, जो खदानों से भरा हुआ था और खनिक जमीन में कीमती धातुओं और पत्थरों को खोद रहे थे, के बीच समानताएं स्पष्ट थीं। इस खदान में 2 पुराने पत्थर मिले, इसलिए प्राचीन लोग इसे पवित्र भूमि कहते थे, जो इनके मूल्य, शक्ति और विस्तार को जानते थे, और प्रकृति के साथ इनका किण्वन कैसे किया जाता है, यदि आप प्राकृतिक सोने से इनका किण्वन करते हैं या चांदी, वे अपने छिपे हुए खजाने को उजागर करते हैं। मैंने कराहते हुए कहा, अगर मुझे न केवल कला और विज्ञान को बल्कि कला और कविता को भी जोड़ना पड़े तो मेरा शोध और भी जटिल हो जाएगा। पिशाचों की नज़र आप पर होने के कारण आपके लिए अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा। गिलियन चेम्बरलेन मेरे बगल में खड़ी थी, उसकी भूरी आंखें दबी हुई दुष्टता से चमक रही थीं। तुम क्या चाहती हो, गिलियन? मैं सिर्फ दोस्ताना व्यवहार कर रहा हूँ, डायना। हम बहनें हैं, याद है? गिलियन के चमकीले काले बाल उसके कॉलर के ऊपर झूल रहे थे। इसकी चिकनी बनावट से पता चलता था कि वह स्थैतिक बिजली के उछाल से परेशान नहीं थी। उसकी शक्ति नियमित रूप से जारी की जानी चाहिए। मैं कांप उठा। मेरी कोई बहन नहीं है, गिलियन। मैं इकलौती संतान हूँ। ये भी अच्छी बात है। तुम्हारे परिवार ने बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी कर दी हैं। सलेम में जो हुआ, उसे देखो। ये सब ब्रिजेट बिशप की गलती थी। गिलियन का लहजा क्रूर था। मैंने सोचा, चलो फिर शुरू करते हैं, अपने सामने ही वॉल्यूम बंद करते हुए। हमेशा की तरह, बिशप बातचीत का एक अनूठा विषय साबित हो रहे थे। तुम किस बारे में बात कर रही हो, गिलियन? मेरी आवाज़ तीखी थी। ब्रिजेट बिशप को जादू टोने का दोषी पाया गया और उसे मार दिया गया। उसने चुड़ैल शिकार को बढ़ावा नहीं दिया, वह भी दूसरों की तरह इसका शिकार थी। तुम ये जानती हो, जैसा कि इस लाइब्रेरी में मौजूद हर दूसरी चुड़ैल जानती है। ब्रिजेट बिशप ने मानवीय ध्यान आकर्षित किया, सबसे पहले अपनी गुड़ियाओं से और फिर अपने उत्तेजक कपटों और अनैतिकता से। यदि वह न होती तो मानवीय उन्माद समाप्त हो गया होता। उसे जादू टोना करने के आरोप में निर्दोष पाया गया, मैंने क्रोधित होकर उत्तर दिया। 1680 में, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। तब भी नहीं जब उन्हें तहखाने की दीवार में पोपेट्स मिले, उनमें पिनें घुसी हुई थीं और सिर फटे हुए थे। उसके बाद ब्रिजेट ने अपनी साथी चुड़ैलों को संदेह के घेरे में आने से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। वो इतनी स्वतंत्र थी कि गिलियन की आवाज़ धीमी पड़ गई। यही तुम्हारी माँ का घातक दोष भी था। बस करो, गिलियन। हमारे आसपास की हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी और साफ लग रही थी। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह ही अलग थलग थे। उन्हें लगता था कि शादी के बाद उन्हें कैम्ब्रिज कॉवन के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सीख लिया है न? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उस छवि को छिपाना असंभव था जिसे मैं अपने जीवन के अधिकांश समय भूलने की कोशिश में बिताता रहा। मेरी माँ और पिता नाइजीरिया में कहीं चाक से बने घेरे के बीच में मृत पड़े थे। उनके शरीर टूटे हुए और खून से लथपथ थे। मेरी चाची ने उस समय उनकी मृत्यु के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की, इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय में चला गया। यहीं पर मैंने पहली बार तस्वीर और उसके साथ दी गई भयावह हेडलाइन देखी थी। उसके बाद कई सालों तक बुरे सपने आते रहे। मेरे माता पिता की हत्या को रोकने के लिए कैम्ब्रिज कॉवन कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्हें दूसरे महाद्वीप पर भयभीत मनुष्यों द्वारा मार दिया गया। मैंने अपनी कुर्सी की भुजाओं को पकड़ लिया, उम्मीद करते हुए कि वो मेरी सफ़ेद पोरे नहीं देखेगी।
गिलियन ने एक अप्रिय हंसी दी। डायना इंसान नहीं थे। अगर ऐसा होता तो उनके हत्यारे पकड़े जाते और उनसे निपटा जाता। वह नीचे झुकी, उसका चेहरा मेरे करीब था। रिबेका बिशप और स्टीफन प्रॉक्टर अन्य चुड़ैलों से रहस्य छिपा रहे थे। हमें उन्हें खोजने की जरूरत थी। उनकी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन जरूरी थी। आपके पिता के पास हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्ति थी। मेरे परिवार और मेरे माता पिता के बारे में ऐसे बात करना बंद करो जैसे कि वे तुम्हारे ही हैं, मैंने कहा। उन्हें इंसानों ने मार डाला। मेरे कानों में एक गर्जना गूंज रही थी और हमारे चारों ओर फैली ठंड बढ़ती जा रही थी। क्या तुम्हें यकीन है? गिलियन ने फुसफुसाते हुए कहा, जिससे मेरी हड्डियों में एक ताज़ा ठंडक दौड़ गई। एक चुड़ैल के रूप में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। मैंने अपने चेहरे पर नियंत्रण रखा और ये तय किया कि मैं अपनी उलझन को नहीं दिखाऊंगी। गिलियन ने मेरे माता पिता के बारे में जो कहा वह सच नहीं हो सकता था, और फिर भी उसमें वह सूक्ष्म भय नहीं था जो आमतौर पर चुड़ैलों के बीच झूठ के साथ होता है। क्रोध की चिंगारी, तिरस्कार की भारी भावना। सोचो कि अगली बार जब तुम किसी सभा में जाने का निमंत्रण ठुकराओगी तो ब्रिजेट बिशप और तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? गिलियन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके होंठ मेरे कान के इतने करीब थे कि उसकी सांस मेरी त्वचा से टकरा रही थी। एक चुड़ैल को दूसरी चुड़ैलों से रहस्य नहीं छिपाना चाहिए। जब वह ऐसा करती है तो बुरी चीजें होती हैं। गिलियन सीधी खड़ी हुई और कुछ सेकंड के लिए मुझे घूरती रही। उसकी नज़र की झुनझुनी जितनी देर तक रही उतनी ही असहज होती गई। मेरे सामने बंद पांडुलिपि को स्थिर रूप से देखते हुए मैंने उसकी आंखों में आंखें डालने से इनकार कर दिया। उसके जाने के बाद हवा का तापमान सामान्य हो गया। जब मेरा दिल धड़कना बंद हो गया और मेरे कानों में गड़गड़ाहट कम हो गई तो मैंने कांपते हाथों से अपना सामान पैक किया, बुरी तरह से अपने कमरे में वापस जाना चाहता था। एड्रेनालाइन मेरे शरीर में दौड़ रहा था और मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपनी घबराहट को कब तक रोक पाऊंगा। मैं बिना किसी घटना के पुस्तकालय से बाहर निकलने में कामयाब रहा, मिरियम की तीखी नज़र से बचता हुआ। अगर गिलियन सही थी तो मुझे साथी चुड़ैलों की ईर्ष्या से सावधान रहने की ज़रूरत थी, न कि मानवीय भय से। और मेरे पिता की छिपी शक्तियों के उल्लेख ने मेरे दिमाग के किनारों पर कुछ आधा याद किया, लेकिन जब मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त समय तक ठीक करने की कोशिश की तो यह मुझे चकमा दे गया। न्यू कॉलेज में फ्रेड ने मुझे डाक का एक मुट्ठी भर सामान लेकर पोर्टर लॉज से बुलाया। एक मलाईदार लिफाफा जो एक विशिष्ट बुना हुआ एहसास के साथ मोटा था, उसके ऊपर रखा था। मैं वार्डन का एक नोट था जिसमें मां को खाने से पहले ड्रिंक के लिए बुलाया गया था। अपने कमरे में मैंने सोचा कि मैं उनके सचिव को बुलाऊं और बीमारी का बहाना बनाकर निमंत्रण से बच जाऊं। मेरा सिर चकरा रहा था और मेरी वर्तमान स्थिति में मेरे लिए एक बूंद भी शेरी पीने का मौका नहीं था। लेकिन जब मैंने रहने के लिए जगह मांगी थी तो कॉलेज ने बहुत अच्छा व्यवहार किया था। कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से अपना आभार व्यक्त कर सकता था। पेशेवर दायित्व की मेरी भावना ने गिलियन द्वारा उकसाए गए चिंता को खत्म करना शुरू कर दिया। एक विद्वान के रूप में अपनी पहचान को जीवन रेखा की तरह पकड़े हुए मैंने अपनी प्रशंसा जाहिर करने का संकल्प लिया। कपड़े बदलने के बाद मैं वार्डन के कमरे में गया और घंटी बजाई। कॉलेज स्टाफ के एक सदस्य ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। अंदर से मुझे पार्लर की ओर ले जाया गया। नमस्ते डॉक्टर बिशप। निकोलस माश की नीली आंखें कोने में सिकुड़ गईं और उनके बर्फीले सफ़ेद बाल और गोल लाल गाल उन्हें सांता क्लॉस जैसा बना रहे थे। उनकी गर्मजोशी से शांत और पेशेवर कर्तव्य की भावना से लैस होकर मैं मुस्कुराया। प्रोफेसर माश, मैंने उनका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मुझे डर है कि मेरी देरी हो गई है। मैं इटली में था, तुम्हें पता है। हाँ, बसन ने मुझे बताया। तो फिर तुमने मुझे इतने लंबे समय तक तुम्हारी उपेक्षा करने के लिए माफ़ कर दिया है, उसने कहा। मैं तुम्हें अपने एक पुराने दोस्त से मिलवाकर इसकी भरपाई करना चाहता हूँ जो कुछ दिनों के लिए ऑक्सफोर्ड में है। वो एक प्रसिद्ध लेखक है और ऐसे विषयों पर लिखता है जिनमें तुम्हारी रुचि हो सकती है।
माश एक तरफ खड़े थे, जिससे मुझे भूरे रंग के घने बालों की झलक मिली, जिसमें भूरे रंग के बाल भी थे और भूरे रंग की ट्वीड जैकेट की आस्तीन भी थी। मैं असमंजस में फंस गया। आओ और पीटर नॉक्स से मिलो, वार्डन ने मेरी कोहनी को धीरे से पकड़ते हुए कहा। वह तुम्हारे काम से परिचित है। जादूगर खड़ा हो गया। आखिरकार मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या समझ नहीं आ रहा था। नॉक्स का नाम पिशाच हत्याओं के बारे में अखबार की कहानी में था। वह विशेषज्ञ था जिसे पुलिस ने रहस्यमयी मौतों की जांच के लिए बुलाया था। मेरी उंगलियां खुजली करने लगीं। डॉक्टर बिशप, नॉक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने आपको बोडलियन में देखा है। हाँ, मुझे लगता है कि तुमने ऐसा किया है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ये देखकर राहत मिली कि उसमें से चिंगारी नहीं निकल रही थी। हमने यथासंभव संक्षेप में हाथ मिलाया। उसकी दाहिनी उंगलियां हल्की सी फड़क रही थीं, एक छोटा सा फड़कना और हड्डियों और त्वचा का एक उभार जिसे कोई इंसान नोटिस नहीं कर सकता था। यह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, जब मेरी माँ के हाथ फड़कते थे और मैं पैनकेक बनाने और कपड़े तय करने के लिए मुड़ा हुआ रहता था। अपनी आंखें बंद करके मैंने जादू की बौछार के लिए खुद को तैयार किया। फोन की घंटी बजी। मुझे यह मिलना ही चाहिए, मुझे डर है, माश ने माफी मांगी। बैठ जाओ। इसाक को नॉक्स से यथासंभव दूर ले जाया गया और वह एक सीधी पीठ वाली लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया, जो आमतौर पर कॉलेज के अपमानित जूनियर सदस्यों के लिए आरक्षित होती है। नॉक्स और मैं चुप रहे, जबकि माश ने बड़बड़ाते हुए फोन पर बात की। उसने कंसोल पर एक बटन दबाया और मेरे पास आया। उसके हाथ में शेरी का गिलास था। वो कुलपति हैं। 2 नए छात्र लापता हो गए हैं, उन्होंने नए छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के कठबोली शब्द का उपयोग करते हुए कहा। जब तक मैं अपने अध्ययन कक्ष में इस पर काम करता हूँ, तब तक आप दोनों बातें करते रहें। कृपया मुझे माफ करें। दूर के दरवाजे खुले और बंद हुए और हॉल में धीमी आवाजें गूंजने लगीं, जिसके बाद सन्नाटा छा गया। छात्र लापता हैं, मैंने विनम्रता से कहा। निश्चित रूप से नॉक्स ने जादुई तरीके से संकट और फोन कॉल दोनों को अंजाम दिया था, जिसने माश को दूर खींच लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर बिशप, नॉक्स ने धीरे से कहा। विश्वविद्यालय के लिए 2 बच्चों का खो जाना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। इसके अलावा इससे हमें निजी तौर पर बात करने का मौका मिलता है। हमें किस विषय पर बात करनी है? मैंने अपनी शेरी सूंघी और वार्डन की वापसी के लिए प्रार्थना की। बहुत सारी चीजें। मैंने दरवाजे की ओर देखा। जब तक हम काम पूरा नहीं कर लेते निकोलस काफी व्यस्त रहेंगे। तो फिर चलो इसे खत्म करते हैं, ताकि वार्डन अपने पेपर वापस जा सके। जैसी आपकी इच्छा, नॉक्स ने कहा। मुझे बताइए कि आप ऑक्सफोर्ड क्यों आए, डॉक्टर बिशप। कीमिया। मैं उस आदमी के सवालों का जवाब दूंगा, अगर सिर्फ माश को कमरे में वापस लाने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा जितना जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एशमो 782 को जादू कर दिया गया था। बिशप के खून की एक बूंद भी उसकी नसों में होने से कोई भी व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे सकता था। तुमने इसे वापस क्यों भेजा? नॉक्स की भूरी आंखें तीखी थीं। वह पांडुलिपि को उतना ही चाहता था जितना मैथ्यू क्लेयरमोंट चाहता था, या उससे भी ज्यादा। मैं इससे तंग आ चुका था। अपनी आवाज को संतुलित रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। क्या पांडुलिपि में ऐसा कुछ नहीं था जिसने आपकी रुचि जगाई हो? कुछ नहीं। पीटर नॉक्स के मुंह से एक भद्दा भाव निकला। उसे पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या तुमने अपने अवलोकन पिशाच के साथ साझा किए हैं? मैं समझता हूँ कि आपका आशय प्रोफेसर क्लेयरमोंट से है। जब प्राणी उचित नाम का उपयोग करने से इनकार करते थे, तो यह इस बात को नकारने का एक तरीका था कि जो लोग आपके जैसे नहीं थे, वे आपके बराबर नहीं थे। नॉक्स की उंगलियां एक बार फिर खुल गईं। जब मुझे लगा कि वह उन्हें मेरी ओर इंगित कर सकता है, तो उसने उन्हें अपनी कुर्सी की भुजाओं के चारों ओर लपेट लिया। हम सभी आपके परिवार और आपने जो कुछ भी सहा है, उसका सम्मान करते हैं। फिर भी इस प्राणी के साथ आपके अपरंपरागत संबंध के बारे में सवाल उठाए गए हैं। आप इस आत्मा भोगपूर्ण व्यवहार के साथ अपने पूर्वजों की वंशावली को धोखा दे रहे हैं।
इसे रोकना होगा। प्रोफेसर क्लेयरमोंट एक पेशेवर सहकर्मी है, मैंने बातचीत को अपने परिवार से दूर ले जाते हुए कहा, और मुझे पांडुलिपि के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये कुछ मिनटों के लिए मेरे पास थी। हाँ, मुझे पता था कि यह एक जादू के प्रभाव में थी, लेकिन यह मेरे लिए महत्वहीन था, क्योंकि मैंने इसकी सामग्री का अध्ययन करने के लिए इसका अनुरोध किया था। पिशाच एक सदी से भी ज्यादा समय से उस किताब को चाहता है, नॉक्स ने क्रूर आवाज में कहा। उसे इसे पाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? मेरी आवाज दबी हुई नाराजगी से फूट पड़ी। क्योंकि यह चुड़ैलों की है। पिशाच और दानव वस्तुओं को मंत्रमुग्ध नहीं कर सकते। एक चुड़ैल ने उस किताब को जादू के प्रभाव में डाल दिया था, और अब ये फिर से उसी जादू के प्रभाव में है। तुम्हें किस बात की चिंता है? आप जितना समझ सकते हैं, उससे कहीं अधिक, बिशप। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसे जारी रख सकता हूँ, मी नॉक्स, मैंने जवाब दिया। जब मैंने अकादमी के बाहर उसकी स्थिति पर जोर दिया तो नॉक्स का मुंह नाराजगी से कस गया। हर बार जब जादूगर ने मेरी उपाधि का इस्तेमाल किया, तो उसकी औपचारिकता एक ताना की तरह लग रही थी, जैसे कि वह ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि वह, न कि मैं, असली विशेषज्ञ हूँ। मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और मैं अपनी खोई हुई चाबियां खुद नहीं ढूंढ सकता था, लेकिन इस जादूगर द्वारा संरक्षण प्राप्त करना असहनीय था। मैं परेशान हूं कि तुम एक बिशप एक पिशाच के साथ संबंध बना रहे हो। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे होठों पर विरोध के स्वर उभरे। चलो अब और झूठ बोलकर एक दूसरे का अपमान न करें। उस जानवर के लिए स्वाभाविक घृणा की जगह तुम्हें कृतज्ञता महसूस होनी चाहिए। मैं चुप रहा, उबल रहा था। उन्होंने आगे कहा, और मैं चिंतित हूं क्योंकि हम मानवीय ध्यान आकर्षित करने के बेहद करीब हैं। मैंने उन जीवों को पुस्तकालय से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन ये सिर्फ लाइब्रेरी तक सीमित नहीं है न? एक पिशाच वेस्टमिंस्टर के आसपास खून से लथपथ लाशें छोड़ रहा है। डेमन्स असामान्य रूप से बेचैन हैं, हमेशा की तरह अपने पागलपन और दुनिया में ऊर्जा के उतार चढ़ाव के प्रति कमजोर हैं। हम ध्यान आकर्षित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। आपने पत्रकारों से कहा था कि उन मौतों में कुछ भी अलौकिक नहीं था। नॉक्स ने अविश्वास से देखा। आप मुझसे यह उम्मीद नहीं करते कि मैं इंसानों को सब कुछ बता दूं। वास्तव में, जब वे तुम्हें भुगतान करते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ। आप न केवल आत्मभोगी हैं, बल्कि मूर्ख भी हैं। ये बात मुझे आश्चर्यचकित करती है, डॉक्टर बिशप। आपके पिता अपनी अच्छी समझ के लिए जाने जाते थे। मेरा दिन बहुत लंबा रहा। क्या बस इतना ही? अचानक खड़े होकर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। सामान्य परिस्थितियों में भी सारा और एम के अलावा किसी और की बात सुनना मुश्किल था, जो मेरे माता पिता के बारे में बात कर रहे थे। अब गिलियन के खुलासे के बाद इसमें कुछ अश्लीलता थी। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉक्स ने अप्रिय ढंग से कहा। इस समय मैं जिस बात से सबसे अधिक चिंतित हूँ, वो ये है कि एक अज्ञानी चुड़ैल ने कैसे उस जादू को तोड़ने का प्रयास किया, जो उन लोगों के प्रयासों को चुनौती देता है, जो आपसे कहीं अधिक कुशल हैं। तो इसलिए आप सब मुझे देख रहे हैं। मैं बैठ गया, मेरी पीठ कुर्सी की पट्टियों से दब रही थी। अपने आप से इतने खुश मत दिख, उसने घुंघराले बालों में कहा। हो सकता है कि आपकी सफलता संयोगवश हुई हो या पहली बार जादू डाले जाने के समय से संबंधित वर्षगांठ की प्रतिक्रिया। समय बीतने के साथ जादू टोने में बाधा आ सकती है, और वर्षगांठ विशेष रूप से अस्थिर क्षण होते हैं। आपने अभी तक इसे याद करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे, तो ये पहली बार की तरह आसानी से नहीं आ सकता है। और हम कौन सी सालगिरह मनाएंगे? अर्धशती वर्ष। थेड को आश्चर्य हुआ कि आखिर एक चुड़ैल ने पांडुलिपि पर जादू क्यों किया होगा। इतने सालों पहले कोई इसे ढूंढ रहा होगा। इब्लेंच्ड। हम मैथ्यू क्लेयरमोंट और एशमोल 782 में उनकी रुचि पर वापस आ गए थे। तुम किसी तरह से कामयाब हो रहे हो, है न? अगली बार जब तुम अपने पिशाच को देखो, तो उससे पूछो कि 1859 की शरद ऋतु में वह क्या कर रहा था। मुझे संदेह है कि वह तुम्हें सच बताएगा, लेकिन वह इतना बता सकता है कि तुम खुद ही पता लगा सको। मैं थक गया हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं बताती? चुड़ैल से चुड़ैल,
इशमोल 782 में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? मैंने सुना था कि डेमन्स पांडुलिपि क्यों चाहते थे। मैथ्यू ने भी मुझे कुछ स्पष्टीकरण दिया था। नॉक्स का इसके प्रति आकर्षण पहेली का एक खोया हुआ टुकड़ा था। वह पांडुलिपि हमारी है, नॉक्स ने उग्रता से कहा। हम ही एकमात्र प्राणी हैं जो इसके रहस्यों को समझ सकते हैं और एकमात्र प्राणी हैं जिन पर उन्हें रखने के लिए भरोसा किया जा सकता है। पांडुलिपि में क्या है? मैंने पूछा। अंततः मेरा गुस्सा भड़क उठा। पहली बार निर्मित पैलेस, जादू टोने का वर्णन जो काम को एक साथ बांधता है। नॉक्स का चेहरा सपनों से भर गया। अमरता का रहस्य, कैसे चुड़ैलों ने पहला डेमोन बनाया, कैसे पिशाचों को हमेशा के लिए नष्ट किया जा सकता है। उसकी आंखें मेरी आंखों में चुभ गईं। ये हमारी सारी शक्ति का स्रोत है, अतीत और वर्तमान। इसे डेमोन या पिशाच या मनुष्यों के हाथों में नहीं पड़ने दिया जा सकता। दोपहर की घटनाएं मुझे परेशान कर रही थीं और मुझे अपने घुटनों को आपस में दबाना पड़ा ताकि वे कांप न जाएं। कोई भी इतनी सारी जानकारी एक ही किताब में नहीं लिख सकता। पहली चुड़ैल ने ऐसा किया, नॉक्स ने कहा, और उसके बेटे और बेटियां भी समय के साथ आगे बढ़ते गए। ये हमारा इतिहास है, डायना। निश्चित रूप से आप इसे जिज्ञासु आंखों से बचाना चाहती होंगी। वार्डन कमरे में ऐसे दाखिल हुआ जैसे वह दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। तनाव दम घोंटने वाला था, लेकिन वह इससे अनजान लग रहा था। यह क्या बकवास है? माश ने अपना सफ़ेद सिर हिलाया। नए छात्रों ने अवैध रूप से एक पंट प्राप्त किया। उन्हें एक पुल के नीचे पाया गया और शराब के नशे में धुत कर दिया गया। वे अपनी स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट थे। एक रोमांस फिर से शुरू हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है, मैंने धीरे से कहा। घड़ी ने घंटे के 45 मिनट पूरे कर दिए और मैं खड़ा हो गया। क्या ये समय है? मुझे डिनर पर जाना है। तुम हमारे साथ डिनर पर नहीं आओगे? वार्डन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पीटर तुमसे कीमिया के बारे में बात करने के लिए उत्सुक था। हमारे रास्ते फिर मिलेंगे, जल्द ही, नॉक्स ने सहजता से कहा। मेरा आना वाकई एक आश्चर्य था, और बेशक उस महिला के पास करने के लिए इससे भी बेहतर काम है। 2 हमउम्र पुरुषों के साथ रात्रि भोज। मैथ्यू क्लेयरमोंट से सावधान रहना। नॉक्स की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज रही है। वह एक हत्यारा है। माश मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि जब नए लोग बस जाएंगे तो मैं तुमसे फिर मिलूंगा। उससे 1859 के बारे में पूछो। देखो कि क्या वह अपने रहस्य किसी चुड़ैल के साथ साझा करेगा। के बारे में आपको पता है तो यह कोई रहस्य नहीं है। नॉक्स के चेहरे पर आश्चर्य तब झलका जब मैंने उसकी मानसिक पीड़ा का जवाब दिया। यह इस साल 6ठी बार था जब मैंने जादू का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ अपवाद थे। ये बहुत खुशी की बात होगी, वार्डन, और मुझे इस साल कॉलेज में रहने देने के लिए फिर से धन्यवाद। जादूगर से कहा। नॉक्स। वार्डन के आवाज से भागकर मैं मठ में अपने पुराने आश्रय की ओर बढ़ा और खंभों के बीच तब तक चलता रहा जब तक मेरी नब्ज नहीं रुक गई। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि अब क्या करना है, क्योंकि 2 चुड़ैलों ने मेरे अपने लोगों ने एक ही दोपहर में मुझे धमकाया था। अचानक मुझे जवाब साफ साफ पता चल गया। अपने कमरे में मैंने अपना बैग ढूंढा जब तक कि मेरी उंगलियों को क्लेयरमोंट का मुड़ा हुआ बिजनेस कार्ड नहीं मिल गया, और फिर मैंने पहला नंबर डायल किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब एक रोबोटिक आवाज ने संकेत दिया कि वह मेरे संदेश का जवाब देने के लिए तैयार है, तो आइसपोक ने कहा, मैथ्यू, मैं डायना हूँ। जब तुम शहर से बाहर हो तो तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है। मैंने गहरी सांस ली। इन्हीं के साथ जुड़े अपराध बोध को दूर करने की कोशिश करते हुए मैंने क्लेयरमोंट को गिलियन और मेरे माता पिता के बारे में नहीं, बल्कि केवल नॉक्स के बारे में बताने का फैसला किया। हमें बात करने की ज़रूरत है। कुछ हुआ है। ये लाइब्रेरी का जादूगर है। उसका नाम पीटर नॉक्स है। अगर आपको ये संदेश मिले तो कृपया मुझे कॉल करें। एफडी ने सारा और एम को आश्वस्त किया कि कोई भी पिशाच मेरे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। गिलियन चेम्बरलिन और पीटर नॉक्स ने मेरा मन बदल दिया था। कांपते हाथों से मैंने पर्दे नीचे किए और दरवाज़ा बंद कर दिया,
काश मैंने कभी एशमोल 782 के बारे में सुना होता।